नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर। इस समय मैं मौजूद हूं झुंझुनू के न्यू प्राइवेट बस स्टैंड पर। जैसा आप सबको पता है कि अभी 1-2 दिन पहले प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल की थी। उनकी मांग थी कि लगातार तेल की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन किराया है वो वहीं उसी स्थिति में है। इसके अलावा पहले जो लॉकडाउन की स्थिति थी उस दौरान बसें वगैरह सारी बंद थी, तो इनकी कुछ मांगें थी। यहाँ जो भी लोग हैं उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या मांगें थी और उनके साथ क्या क्या हुआ। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। क्या नाम है तारो? सुनील। के इज़ा बस ऑपरेटर हो या कंडक्टर ड्राइवर के? बस ऑपरेटर। बस ऑपरेटर हो। तो अभी जहाँ तारी हड़ताल हुई, कई चीज़ों की मांग है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, किराए में कोई भी स्थिति में, तो और इसके अलावा क्या मांगी तारी इस जगह के लिए हड़ताल थान करनी? मांग तो ये है कि तू तेल गाड़ी पे को नहीं बस हम। हाँ, डीजल तो बढ़ गो, खर्चा होगा बत्ती, सवारियाँ होगी कम पूरा स्टैंड आने से। स्टैंड पर कोई सुविधा को नहीं। अच्छा, इज्जत जद पहली जटे माए स्टैंड हो तो जद के और इजा में कितो के फर्क आया के अंतर? 50% नुकसान है स्टैंड। सवारियां कम मिल रही हैं। हाँ, सवारी मिल रही को नहीं, सवारी मिल रही है, हाथी को सवारी हो रहे हैं और ही कोई व्यवस्था कोई चीज साधन करके ले आओ डायरेक्ट जहाँ पे की व्यवस्था नहीं हो रहा है। इजा में खास दिक्कत क्या है? इजा सवारी क्यों कौन मिल रहा और बड़े ज्यादा क्यों मिले जी? बड़े ज्यादा है, मैंने बड़े 20 करोड़ बाजार में जाने सवारी स्टैंड पर तारता में एकदम पूरे झुंझुनू शहर हूँ, एकदम आउटसाइड में। 50 साल का आदमी होना, 50 साल का आदमी वो आ सके, बाकी 60-70 साल का आदमी आ ही नहीं सका रहा है, क्योंकि रोड क्रॉस कौन हो रही हूँ। 20 रुपया टेम्पो 20 रुपया मिले ना, मैं इतना रुपया का आग नहीं है, बताओ थे। जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि मुख्य जो समस्या है उसकी दिक्कत ये है कि जो सवारियां बाहर गांव से आती हैं तो उनका सारा जो काम है, चाहे वो किसी कार्यालय से संबंधित हो, चाहे बाजार का काम हो, कोई खरीदारी करनी हो, वो सारी चीज़ें झुंझुनू के अंदर रह जाती हैं। और जो प्राइवेट बसें हैं वो झुंझुनू के बाहर जो ये स्टैंड बना दिया गया है, यहाँ पे बसें उतार देती हैं। उसके बाद यहाँ से उनको अपने कार्यालय या किसी भी काम से जाने के लिए टेम्पो पकड़ना पड़ता है और उसके लगभग 20 रुपये वो ले लेते हैं जाने के, 20 रुपये आने के। तो इस वजह से आजकल हुआ क्या है कि गाँव से जो सवारी आती थी वो कुछ लोग मिलके गाड़ी करके डायरेक्ट सीधे शहर में जाते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं, या फिर अपने साधन से आते हैं। इस वजह से यहाँ सवारियों की कमी आ गई है। तो जो प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं उनके साथ सब बड़ी समस्या ये आ रही है कि ना तो सवारियाँ मिल रही हैं और इसके साथ ही लगातार तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं और किराया वही है। किराया जो पहले था वही है। हाँ, वही है। किराए में कोई मतलब ही नहीं आया, हर चीज़ महंगाई हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया। जिस समय यहाँ पे प्राइवेट बस स्टैंड को यहाँ शिफ्ट किया गया था उस समय बड़े ये वादे किए गए थे कि यहाँ अनेक सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ पे सवारियों को भी अनेक सुविधाएं मिलेंगी, जो प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं उनको भी सुविधाएं मिलेंगी। तो क्या यहाँ मिल रही हैं ऐसी? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा मान तो, कुछ भी नहीं मिल रहा, 1% भी नहीं मिल रहा मान तो। जैसा आप देख पा रहे होंगे, मेरे साथी से कहूँगा ये कैमरे को घुमा के दिखाएं कि यहाँ चारों तरफ जो एकदम से खुला है, कहीं कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। एक बीच में टिन शेड बना हुआ है लेकिन वहाँ पे भी गंदगी का अंबार है, लोग बैठ नहीं सकते। इसके अलावा जो शौचालय वगैरह की ना कोई व्यवस्था नहीं, हमारे पास कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं ना, पानी भी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, किस चीज़ की व्यवस्था नहीं हो रहा है, पीने की ना कोई और है। मतलब नगर परिषद की बात करें तो उन्होंने शौचालय का निर्माण तो यहाँ करवा दिया लेकिन उसकी सफाई व्यवस्था का एकदम से नील है। वहाँ सफाई के नाम पर बिल्कुल कुछ भी नहीं किया जा रहा। ऐसे हालात यहाँ पर हैं और जो सवारियाँ यहाँ मिलती भी हैं तो उनको भी यहाँ इस स्टैंड पर ऐसी कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई जा रही, जिसकी वजह से वो शहर से 20 रुपये का किराया देकर यहाँ आकर बसों में बैठें। इस तरीके के हालात आज यहाँ के बने हुए हैं और इसी वजह से इनको हड़ताल करनी पड़ी। तो उस हड़ताल से क्या कोई नतीजा अभी तक निकला है? कुछ भी नहीं मिला साहब, कुछ भी नहीं मिला नहीं। हमारा 2 साल से घर पर खड़े हैं, हमारा टैक्स भी कोई माफ़ नहीं हुआ, कोई हमारी फिटनेस इंश्योरेंस भी हमारे घर से पैसा लगे, सब कुछ हमारे पास। जब लॉकडाउन के दौरान बसें बंद थी, बसों को बंद कर दिया गया था, लेकिन उस समय भी आपकी जो किस्तें थी वो भी जा रही थी और टैक्स है वो भी जमा किया जा रहा था, सब कुछ मिलता जारी था, हमारे पास। हमारे तो एक दिन भी टैक्स माफ़ नहीं किया, एक दिन का भी। तो सरकार से ऐसी कोई अपील जो आप करना चाहें? हमारे जो है वो सुविधा वो करो पूरी, हमारी मांग, हमारा जो टैक्स है माफ़ करो, हमारा फिटनेस इंश्योरेंस जो खत्म हुआ उसको हमारा पूरा करो, और जो हमारा पानी का जो चीज़ की व्यवस्था करो, रहने का नहीं व्यवस्था करो तो हमको कुछ दिक्कत हो, तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं है हमको। चलो ये तो आपकी बात हुई कि बस ऑपरेटर्स हैं, अगर टैक्स है, इंश्योरेंस का है, फिटनेस का है, जब गाड़ियाँ उस टाइम में चली नहीं तो वो जो पैसे लग गए तो उनको माफ़ किया जाना चाहिए, आपकी एक मांग ये है। इसके साथ ही जैसे आपको यहाँ की जो सवारियाँ यहाँ से जो आपको मिलती हैं
उनके लिए भी काफ़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। चिलचिलाती धूप में कहीं बैठने की कोई जो 40 साल का आदमी 50 साल का आदमी आ सकता है, 60-70 साल का आदमी नहीं आ सकता इधर, क्यों? उनसे रोड क्रॉस नहीं होती है। हाँ, ये मुख्य सड़क है, तो इसको भी क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो कैसे जाएगा आदमी, या बताओ आप? दूसरी, इस जैसी चिलचिलाती धूप में यहाँ पे बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जब वेटिंग अगर करनी पड़े बस के टाइमिंग के लिए, तो उसके बैठने की किसी भी सवारियों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, जैसी शौचालय की इन लोगों ने की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरे से पीछे की साइड में बना हुआ है। वहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नॉर्मली आदमी वहाँ पे जा नहीं सकता। सबसे ज़्यादा समस्या जो है महिलाओं को आती है। महिला को बस की टाइमिंग में भी उनको इंतज़ार करना पड़ता है, और उस इंतज़ार के दौरान अगर शौचालय जाना चाहें तो वहाँ पे जाने की कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि अभी जैसा प्राइवेट बस स्टैंड पर हमने आपको बताया था कि शौचालय बना हुआ भी अच्छे तरीके से है, लेकिन जो हालात यहाँ के हैं वो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर जो गंदगी का अंबार है वो आप सहन नहीं कर पाओगे। और अच्छा फ्रीज लगाया लेकिन पानी का बिल्कुल भी फेक नहीं है, एक भी पानी की बूंद नहीं है उसके अंदर। आप आगे ट्राई करो, पीने के पानी के लिए बहुत बुरी समस्या हो रही है। लोग इधर पानी के लिए प्यासे मरते हैं। इस गर्मी में अगर आपको इस बस स्टैंड पर पानी पीना है तो आपको खरीद के ही पीना पड़ेगा। यहाँ पे हालांकि एक वाटर कूलर आप देख पा रहे होंगे उस साइड में लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है। वाटर कूलर लगा हुआ है लेकिन उसमें पानी नहीं। इसी प्राइवेट बस स्टैंड पर जो बीच में टिन शेड लगा हुआ है, वेटिंग की हॉल जिसे कहें, तो उसमें एक वाटर कूलर भी लगा हुआ है, लेकिन स्थिति आप देखेंगे कि इसमें पानी नहीं है। वाटर कूलर लगा हुआ है लेकिन पानी की सुविधा इसमें नहीं है। अगर कहें तो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं हैं वो जर्जर अवस्था में है। आस पड़ोस से, गाँव से जो लोग यहाँ शहर में आते हैं प्राइवेट बसों के माध्यम से, और यहाँ पे अगर उनको इंतज़ार करना पड़े तो उनके लिए पीने के पानी की, शौचालय की, इन व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी यहाँ पे है नहीं। इस तरीके के आज झुंझुनू के प्राइवेट बस स्टैंड के हालात हैं, वो देख के आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप गाँव से शहर की तरफ अपने काम से आते हैं और अगर प्राइवेट बस के माध्यम से आते हैं तो बस आपको यहाँ उतारेगी इसी स्टैंड पे, और यहाँ से ही आपको अपने गांव की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो सुविधाएं हैं या जो व्यवस्थाएं हैं वो आपने देखी होंगी, और यही प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं उनकी भी लगातार ये मांग रही है कि इसमें सुधार किया जाए। वहीं जो गाँव से लोग आते हैं, जो सवारियाँ आती हैं, उनके लिए भी सुविधाओं का अभाव है। ना यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, और ना ही छाया है, ना बैठने की कोई व्यवस्था है। ऐसे हालात हैं, और ज़बरदस्ती जब अंदर से और यहाँ पर बस स्टैंड को शिफ्ट किया गया था उस समय काफ़ी विरोध का सामना भी इन लोगों को करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी इसको ज़बरदस्ती यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। आज जो हालात हैं वो सोचने पे मजबूर करते हैं।